नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान का क्रमबद्ध अध्ययन के भाग नंबर 2 में हनुमानगढ़ का अध्ययन करेंगे। तो हनुमानगढ़ में ज़िले में सात तहसीलें हैं। 1 नंबर संगरिया, 2 नंबर हनुमानगढ़, 3 नंबर पीलीबंगा, 4 नंबर टिब्बी, 5 नंबर राउतसर, 6 नंबर नौर, 7 नंबर भादरा। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को गंगानगर जिले से पृथक होकर एक स्वतंत्र जिला बना। यह राजस्थान के उत्तर दिशा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकली सरस्वती तथा दरस्वती नदियाँ बहती थी। प्राचीन काल में यह जगह भटनेर कहलाती थी, क्योंकि यहाँ बाटी राजपूतों का शासन था। जैसलमेर के बाटी राजा भूपत सिंह ने भटनेर का प्राचीन किला सन 1995 में बनाया। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीत लिया था। इसी विजय के आधार पर मानकर जो मंगलवार को हुई थी, सूरत सिंह की विजय मंगलवार को हुई थी, इसका नाम हनुमानगढ़ रखा, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कालीबंगा 500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है, जहाँ एक साइट म्यूजियम भी है। यहाँ का उत्खनन कार्य श्री वीपी लाल एवं वीके थापर के नेतृत्व में किया गया। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कालीबंगा जिस नदी पे बसी हुई है, उस नदी को घग्गर, हकरा, सोतर, नाली आदि नामों से जाना जाता है। यह प्राचीन काल की सरस्वती एवं दरस्वती नदी मानी जाती है। इस कालीबंगा की खोज 1952 में अमनालंद घोष ने की थी। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के बीच बीपी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता काल को प्रथम नगरीकरण भी काल कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के घाटी काल है ना, सिंधु सभ्यता का काल, उसको प्रथम नगरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ है। केवल स्नानागार व नालियों में ही पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा समकोण दिशा में जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम कपास उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में मकानों में दीवारों में दरार होने का कारण भूकंप आना भी माना गया है। तो आगे हम रंगमहल, यह खुदाई से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 300 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। कर्णपुरा, जो कि ये भादरा नहीं, नौर नहीं, ये भादरा तहसील में पड़ता है। कर्णपुरा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। घग्गर नदी, देखिए दोस्तों, घग्गर नदी इनके इलाके की एकमात्र नदी है। ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले की एकमात्र नदी है, जबकि इंदिरा गांधी फीडर प्रमुख नहर है। अन्य नहरें भाखड़ा और गंग के नाल नहरें हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना, अब इसका नाम राजीव गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। शिलान्यास राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1989 को भादरा के निकट भिरानी गांव में किया था। भादरा तहसील के भिरानी गांव में किया था। तलवाड़ा झील, यहाँ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यह एक मीठे पानी की झील है। तलवाड़ा नामक स्थान टिब्बी तहसील में है। अभी मिस्तावाली हेड, जहाँ इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश होता है, वह विस्तावाली हेड नामक स्थान है। भटनेर दुर्ग एक धनवान दुर्ग है। घग्गर नदी के तट पर इस दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया था। भटनेर दुर्ग में 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, और इसका उस समय उसका शासक था दूलचंद भाटी।
और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। भारत में सबसे बड़ा कत्लेआम इसी दुर्ग में तैमूरलंग ने के समय किया गया था। अब संग्रहालय कस्बे में स्थित सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय में मिट्टी, पत्थर, धातु, कांच की चूड़ियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, पुराने सिक्के आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। शिक्षा संत केशवानंद हनुमानगढ़ के संग्रिया तहसील के ही रहने वाले थे। गोगा मेडी हिंदू और मुस्लिम दोनों के समान रूप में मान्य गोगा जहार पीर की समाधि जहाँ पशुओं का मेला भाद्रपद माह में भरता है। गोगा मेडी को शीर्ष मेडी भी कहते हैं। इस मेडी के ऊपरी सिरे में बिस्मिल्लाह शब्द अंकित किया गया है। गोगा जी राजस्थान के लोक पंचपीरों में शामिल है और लोक देवता है। शिला माता मंदिर माना जाता है कि मंदिर में स्थापित शिला माता का पत्थर घग्गर नदी में बहकर आया था। भद्रकाली मंदिर घग्गर नदी के किनारे बना प्राचीन मंदिर जिसे प्रति वर्ष चैत्र शुद्ध अष्टमी एवं नवमी को विशाल मेला भरता है। इसकी स्थापना बीकानेर के राजा राम सिंह ने की थी और वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है वो गंगा सिंह जी ने बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया था। बरमाणी माता पल्लू में माता के मंदिर में चैत्र माह की शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला भरता है। राजस्थान गौ प्रजनन केंद्र नौर में है। यहाँ पर नौर में राठी गौ प्रजनन केंद्र है। राठी गौ प्रजनन केंद्र राजस्थान की सहकारी सूती मिल हनुमानगढ़ में है। सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला हनुमानगढ़ है। वैसे अन्नचों की संख्या भी हनुमानगढ़ जिले में 0 मानी जाती है। वर्तमान हनुमानगढ़ में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। पीलीबंगा व बडोपल साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। हम राजस्थान के क्रमबद्ध अध्ययन भाग नंबर 3 में बीकानेर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।